ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज पास्का का चौथा रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, पौलुस और बरनबास अन्य जातियों के बीच सुसमाचार का प्रचार करते हैं और यहूदियों द्वारा उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। दूसरा पाठ, यूहन्ना ने अपने दर्शन में उन स्तुतियों का वर्णन किया है जो पवित्र लोग मेमने के लिए गाते हैं। सुसमाचार पाठ, यीशु अपने भेड़ों की देखभाल का वर्णन करता है। प्रेरितों के कार्य से लिया गया पहला पाठ पौलुस और बरनबास की कहानी बताता है। वे पिसिदिया और अंताकिया में आराधनालय में बोलते हैं, जहां वे यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों को सुसमाचार का प्रचार करते थे। हालांकि कई यहूदियों और धर्मांतरित लोगों ने शुरू में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन बाद में वे ईर्ष्या से भर गए और पौलुस के संदेश का खंडन करने लगे। फिर पौलुस और बरनबास यहूदियों को छोड़कर गैर यहूदियों के पास गए और प्रचार करना शुरू किया और इस तरह परमेश्वर का वचन हर जगह फैलने लगा। प्रकाशन ग्रंथ से लिया गया दूसरा पाठ एक विशाल विविध भीड़ के विजयी दर्शन को दर्शाता है, जो क्लेश पर विजय प्राप्त करके परमेश्वर और मेमने के सामने खड़ी है। यह भीड़ सफ़ेद वस्त्र पहने हुए और खजूर की शाखाएं पकड़े हुए परमेश्वर और मेमने को उद्धार की घोषणा करती है। उन्हें पृथ्वी की कठिनाइयों से बचाया जाता है और परमेश्वर द्वारा प्रदान किया जाता है, जो उनकी आँखों से सभी आंसू पोंछ देगा। यह श्लोक उस बड़ी भीड़ के दर्शन का परिचय देता है जिसे कोई गिन नहीं सकता। वे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं और मेमने के सामने ताड़ की डालियां पकड़े हुए खड़े हैं, जो विजय और आराधना के प्रतीक हैं। आज का सुसमाचार पाठ यूहन्ना से लिया गया है, जो यीशु उसकी भेड़ों अर्थात विश्वासियों और पिता के बीच के रिश्ते को स्पष्ट करता है। एक अच्छे चरवाहे के रूप में यीशु कहते हैं कि उनकी भेड़ें उनकी आवाज़ सुनती हैं, उन्हें जानती हैं और उनका अनुसरण करती हैं। वह उन्हें अनंत जीवन का वादा करता है और कहता है कि वे कभी नाश नहीं होंगे। कोई भी उन्हें उसके या पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। अंत में वह दावा करता है कि वह और पिता एक हैं। इसका मतलब यह है कि यीशु ईश्वर हैं और पिता के साथ मिलकर दुनिया को मुक्ति प्रदान किया। आज के सुसमाचार से हम यही सबक सीखते हैं कि यीशु की भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं, उसका अनुसरण करती हैं और अनंत जीवन प्राप्त करती हैं। यह जीवन सुरक्षित है क्योंकि कोई भी इसे परमेश्वर के हाथ से नहीं छीन सकता है, जो परमेश्वर द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्तिशाली सुरक्षा और प्रेम को उजागर करता है। केवल वही हमें हमारे पाप और मृत्यु से बचाएगा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप अच्छे चरवाहे हैं। हम आपके प्यार और देखभाल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी देखभाल में हमें आराम और ताकत मिलती है। हमें सदैव अपनी प्रेम पूर्ण देखभाल में रखें और अंत में अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।